आइए आज हम परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। और प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति का अर्थ यहाँ पर प्रत्येक होता है और शत का अर्थ 100, अर्थात प्रतिशत में हर चीज़ 100 है और जो कोई भी हम हिस्सा बांटेंगे तो 100 में से बांटेंगे। जैसे मान लीजिए 20% है तो वह कितना है, 20/100, अर्थात 1/5। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। मान लीजिए 40% है तब वह कितना है, 40/100। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अर्थात 2/5। लेकिन आजकल परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह फ्रैक्शन पर आधारित प्रतिशत में पूछे जा रहे हैं। तो आइए उन्हें हम सीखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ एक है तो वह कितनी है, अपने आप में 100% है। यदि कोई भी चीज़ 1/2 है तो वह कितनी है, अपने आप में 50% है। क्योंकि यदि वह 1 है तो 1/100 बराबर 100% वह है। इसी प्रकार से यदि कोई चीज़ है उसे यदि हम 3 भागों में बांट दें, 1/3 है तो वह कितना हो गया, 33 सही 1/3% या 33.33%। यह कैसे हुआ, जैसे 100, कोई चीज़ 100 है, यदि उसे हम 2 भागों में बांटें तो वह कितनी हो जाएगी, 50%। कोई भी चीज़ 100 है, उसे यदि हम 3 भागों में बांटें तो वह कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 33.33। ठीक इसी प्रकार से कोई चीज़ 100 है, उसे यदि हम 4 भागों में बांटें तो वह कितनी हो जाएगी, 25%। इसी प्रकार से जैसे कोई चीज़ 4 हिस्सों में यदि हम बांटेंगे तो वह कितनी हो जाएगी, 25%। यदि हम किसी भी चीज़ को 5 भागों में बांटेंगे, 1/5 का मान क्या हो जाएगा, 20%। अब 1/6 जैसे है तो 1/6 का मान क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% या 12.5%। फिर 1/7 है तो 1/7 का मान क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7% या 14.28%। इसी प्रकार से जैसे 1/8 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2% या 12.5%। यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई है, जैसे ये 12.1666 होगा, 16.66%। फिर 1/9 है, जैसे हमारे पास 1/9 है तो इसे हम 100 को 9 भागों में बांटेंगे जब, तो 11 सही 1/9% या 11.11%। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ 1/10 है, 1/10 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10%। अब 1/11 है तब कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%
या 9.09%। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को 12 हिस्सों में बांटेंगे तब वह कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3% या 8.33%। इसी प्रकार से किसी चीज़ को 13 हिस्सों में बांटेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 7 सही 9/13% या 7.69%। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को 1/14 हिस्सों में बांटेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7% या 7.14%। मान लीजिए किसी भी चीज़ को 15 हिस्सों में बांटेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3% या 6.66%। अब जैसे मान लीजिए ये 6 सही, ये मान लीजिए दिया हुआ है हमारे पास कि 6 सही 2/3%। यह अब हमें इसे जानना है कि यह किसका मान है। जैसे 1/15 का मान 6 सही 2/3% है, तो हमें जानना है यह किसका मान है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? 6 त्रिक 18 2 20/3 और प्रतिशत का 2 0। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये कितना कट जाएगा? 15 बार। तो इस प्रकार से ये 15, तो 1/15 का मान कितना है? 6 सही 2/3%। अब इसी प्रकार से जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए हमें 1/8 सही 1/3% दिया हुआ है। हमें जैसे जानना है किसका यह मान है, तो 8 त्रिक 24 1 25 बटा कितना है? 3 और प्रतिशत का 2 0, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचा कितना? 5 0, 25 दूना 50। तो इस प्रकार से हम 1/12 इसका मान निकाल दिए। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रतिशत को हिस्सों में बदल सकते हैं। आइए अब हम इनसे संबंधित सवालों को करते हैं। आइए हम प्रतिशत से जुड़े सवाल करते हैं जो विगत वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, जैसे SSC GD, CHSL CGL में। जैसे पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने देखा है कि 11 सही 1/9% का मान कितना होता है? 1/9। इसे जैसे हम ज्ञात भी कर सकते हैं, 11 9 99 1 100 बटा 9 और प्रतिशत का 2 0, तो यह कितना हुआ? 1/9। अब 1/9 हमें मालूम हुआ। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1/9 बराबर कितना है? 3500। तो हमें इतना तो जानते हैं, यदि इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा? 1 बराबर 3500 गुणते 9 बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 9 5 45 की 5 हासिल आई 4 9 त्रिक 27 4 31 31,500, यही हमारा उत्तर हुआ। आइए अब हम अगले सवाल करते हैं। जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कोई संख्या कितनी है, प्रतिशत में कितना मानेंगे? 100% है। अब यह हो कितनी जाती है? 124%। किसके कारण? 360 के वृद्धि के कारण। कोई भी संख्या कितनी है? 100% है,
वह 24% बढ़ जाती है। किसके कारण? 360 के कारण। यदि 24% बराबर कितना है? 360। तो यदि 360 24% है तो 100% कितना होगा? तो ये कटेगा 6 चौको 24, 6 छाया 36, 4 से ये 25 बार, अब 60 गुणते 25 बराबर 25 छक्का 150 और 1 जीरो 1500। यह इसका उत्तर हो गया। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3 हो जाती है। वह संख्या है। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे? वह संख्या कितनी है? 100% है। और 600 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 116 सही 2/3% हो जाता है। यानी 600 जोड़ने पर कितना बढ़ रहा है? 16 सही 2/3% बढ़ रहा है। किसके कारण? 600 के कारण। अब 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर हम इसके 16 तियाँ 48 2 50/600 1/6। यदि 1/6 बराबर 600 है तो 6 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1 बराबर 3600, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल करते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या कितनी है? 100% है। अब उसे हम कितना कम कर रहे हैं? 10% कम कर रहे हैं। वह बच कितनी रही है? 90%। अब 90% बराबर कितना है? 4050। तो ये 90% 90% कितना है? 4050। ये 4050 90% है तो 100% कितना होगा? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो और 9 चौक 36 और 9 पना 45। 45 गुणते 100 बराबर 4500। अब इसे हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब जैसे 10% का मान अभी हमने क्या देखा? 1/10। अब ये मान लीजिए कोई भी संख्या, इसे हम नीचे वालों को क्या मानेंगे? संख्या। और ऊपर को हम क्या मानेंगे? कमी या वृद्धि। तो कोई भी पहले संख्या कितनी थी और अब कितनी संख्या है? पहले संख्या कितनी थी? 10 और 1 की कमी हुई तब संख्या कितनी हो गई? 9। तो यदि 4050 9 है तो 10 कितना होगा? तो ये कट जाएगा। 9 पना 45 450 450 गुणते 10 बराबर 4500। यह उत्तर आ गया। आइए अब हम अगले सवाल करते हैं।
जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम जैसे 9 सही 1/11 का मान क्या होता है, जैसे 9 सही 1/11% का मान कितना होता है, 1/11। अभी हमने पिछले सवाल में बताया ये नीचे क्या हो जाता है, नंबर होता है, संख्या होती है, ऊपर कम या वृद्धि होती है। तो पहले अब पहले संख्या कितनी थी, 11, और अब कितनी हो गई, एक घटकर 10। यदि 1210 10 है तब 11 क्या होगा, तो ये जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब 121 गुणते 11 बराबर 1331, यह उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम अगले सवाल करते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसका 20% कितना है, 120 है, तो 120% कितना होगा। यदि 20% कितना है, 120 कितना है, 20 है। यहाँ पर जो रखेंगे, यदि यहाँ पर 100% रखेंगे तो 100 का मान ज्ञात होगा, 80% रखेंगे तो 80 का मान ज्ञात होगा। अब हमसे कितना पूछा है, 120% पूछा है, तो 120%, यहाँ पर भी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 20 छक्का 120 और 120 गुणित 6 बराबर 720। अब आइए हम अगली सवाल करते हैं। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटे बी माइनस ए किसके बराबर है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यदि ए का 120% बराबर बी के 80%, ए का 120% किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। ए बी को यहाँ पर पहले प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 तियाँ 12 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा। अब ए को इसी स्थान पर रहने को देंगे, बी को लाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहीं पर रहेगा और 3 इधर में जाएगा, गुणे पर है तो भाग में हो जाएगा। ए बटे बी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2/3। अब हमसे पूछा क्या है, बी प्लस ए, तो बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2 बटे बी माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2 बराबर 3 2 5 बटे 1 बराबर 5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगली सवाल हम करते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। अब इसे हम जब हल करेंगे, कोई संख्या है, उसके 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब 60% बराबर, ये 60 जब बराबर की इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, +60 हो जाएगा। 60% बराबर 120। अब ये 60% 120 है, यदि क्या है 120
60% है, तो संख्या पूछा है तो 100% क्या होगा? तो 60 दूना 120, तो 2 गुणते 100 बराबर 200। यही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगली सवाल करते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है? क्या बोला है इसमें? p का प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर 36 है। सवाल में पूरा दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। p का p% 36 है, माने p का p/100 36 है, तो p का p से गुणा होगा, p गुणते p बराबर 36 गुणते 100, p² बराबर 3600। अब इधर वर्ग है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? वर्ग हटाएंगे, ये p का वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। अब 3600 का किसका वर्ग है? वर्गमूल हटेगा, 3600 किसका हो जाएगा? 600 का, नहीं 60 का, 36, और ये अंडर रूट के अंदर 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगली सवाल करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 10 है। एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अब हम जानते हैं, इसके पहले हम जैसे सीख चुके हैं कि 22 सही 1/2, 22 सही 1/2% है। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे? 22 दूना 44 1 45 बटे 2 और प्रतिशत का 2 0। अब इसे हम काटेंगे तो 9 पना 45, नहीं 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 चौका 20 और 1 0, तो कुल मिलाकर हमें क्या प्राप्त हुआ? 9/40। अब इसके पहले हम सीख चुके हैं कि यह नीचे क्या होता है? नंबर होता है, ऊपर कमी या वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर पहले और अब, पहले संख्या कितनी थी? 40, लेकिन यहाँ पर कहा गया है एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया गया? 9 बढ़ाया गया, तो अब संख्या कितनी हो गई? 49 हो गई। तब वह कितनी हो जाती है? 98। यदि 49 बराबर कितना हो जाता है? 98। यदि 49 है तो क्या पूछा है? तो संख्या है, तो संख्या पहले कितनी थी? तो 40 कितना होगा? तो 49 दूना 40 गुणते 2 बराबर 80, माने वह संख्या कितनी होगी? 80 होगी। पहले वह 80 थी, जब 22 से ही 1/2% की वृद्धि हुई तो वह संख्या कितनी हो गई? 98 हो गई थी। हम पहले वाली संख्या ज्ञात कर दिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने परसेंट के 10 सवाल किए, और अब हम अगले में और सवाल करेंगे।